तो इसका हमारा एक टूल है जिसका नाम है आई पढ़ाई। आई पढ़ाई पढ़ाई और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपकी जो एनिमेशंस के जरिए एक इफेक्टिव लर्निंग और इफेक्टिव टीचिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो क्लास के कितने लोग एक वक्त में टीचर को सुन रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका हमारे पास एक टूल है कि फॉर इंस्टेंस आप क्लास में 2 कैमरास, एक यहाँ और एक यहाँ लगाए और एक पीछे कैमरा लगाएं जो इंस्ट्रक्टर को देख रहा है। तो अब उसमें जो इंस्ट्रक्टर मूव कर रहा है और स्टूडेंट उसको देख रहे हैं, तो फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन टेल कि कितनी % ऑफ द क्लास इस वक्त एक्चुअली क्लास में इन्वॉल्व है। जैसे आप मास्टर्स में, पीएचडी में आते हैं, बैचलर्स में आते हैं, तो एक हद तक इन्फॉर्मेशन आप उसको क्लास में बता सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो उसने खुद ढूंढनी है, वो एनेबल जब आप उसको करेंगे ना, तो फिर जब बच्चा पीएचडी करके निकलेगा तो अपने फील्ड ऑफ पीएचडी में वो अपने सुपरवाइजर से भी अच्छा होगा। मैंने तो वो पढ़ा था जो मेरे बाप ने पढ़ा था 1980 में, मैंने वो पढ़ा 2010 में, मेरे बच्चे पढ़ेंगे 2030 में, 2040 में अगर बच्चे हुए, शादी हुई ना, तो ये तो हम एक पुराना करिकुलम पढ़ते आ रहे हैं। तो एआई के ज़रिए किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एजुकेशन? इसमें सबसे पहला जो है ना, मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने जब मैं मैट्रिक एफएससी में पढ़ा था, राइट, हाँ। और मैंने 9th ग्रेड में अपना पहला रिसर्च पेपर अटेम्प्ट किया था। हम्म। अब कई लोग बड़े हैरान होते हैं कि जनाब एक तो ये कि मैट्रिक एफएससी बेचारा तो वैसे ही बड़ा बदनाम है कि हाँ। ये तो रटे वाले सारे नहीं, वो मैं ज़्यादातर भी होता मैट्रिक है। एफएससी वाला हूँ। एग्जैक्टली तो वो अब ये है ना कि असल में आपका जो टीचिंग मेथड है ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वही कॉन्सेप्ट भी वही है, अगर टीचर पढ़ाने वाला एक तोते की तरह रटा लगाने वाले में आपको चक्कर में लगा दे, तो वो आपको एक एस्पेक्ट, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर वही टीचर पढ़ाने वाला आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करे और आपको लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग सिखाए, जो कि हमारे यहाँ बहुत रेयर है, तो वो अच्छा, अब टीचर तो उस तरह के रेयर हैं, तो फिर इस टीचिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? यस। तो इसका जो जवाब है वो ये कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो एक एनिमेशन जो होती है वो 1000 वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ फ्रेम्स जो आप उसमें शो करते हैं। ओके। क्या ख्याल है? तो ओके। आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसको कहें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो ऐसे होता है, अभी आपकी टेक्स्ट बुक में वो पिक्चर की फॉर्म में बना होता है, उसको समझ टीचर कहाँ क्लास आएगी? में आता है, हाँ वो उसको बनाता है। अब ये कि हर स्कूल के पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं कि वो उसकी पूरी पूरी एनिमेशंस बना के लोगों को दिखा सके, वो वीडियो यूट्यूब पे भी हो तो कहाँ वो ढूंढ सकेंगे। तो इसका हमारा एक टूल है जिसका नाम है आई पढ़ाई। आई आई पढ़ाई। पढ़ाई और आई पढ़ाई आप ये एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर भी देख सकते हैं, और इसके अराउंड हमारा पूरा स्टार्टअप एक बन के हमने स्पिन ऑफ किया हुआ है। ये वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है जो कि एनसीआई ने बनाया है, एक पूरा फंडेड उसमें लेके गए हैं। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपकी जो एनिमेशंस के जरिए एक इफेक्टिव लर्निंग और इफेक्टिव टीचिंग का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इसमें हम फीडबैक भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कोई लेक्चर्स उसमें एंड में क्विजेस आ रहे हैं, तो कितने बच्चों को ठीक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आंसर्स दिए, उससे हम अपनी एनिमेशन को इम्प्रूव भी करते रहते हैं। अच्छा, अभी तो ये एनिमेशन बहुत सारी मैनुअली बन रही हैं, लेकिन इन टाइम इसको जनरेटिव एआई से डेवलप करने की तरफ भी काम किया जा सकता है, जिसपे कई स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि टीचर को डिज़ाइन करने में हेल्प करें फॉर इंस्टेंस। तो इन टाइम जब सोरा वगैरह आ जाता है तो और आसानी हो जाएगी। हम खुद भी इस पर कुछ काम कर रहे हैं। तो इसमें ये कि ये जो एजुकेशन है, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है, उसमें एक तो ये है कि मेथड ऑफ टीचिंग या जो एनिमेशन वगैरह आप करेंगे। दूसरा जो बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है कि एज ए टीचर, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर हूँ, तो आप कई दफ़ा क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि स्टूडेंट को सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट को शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस ना जा रहा हो। नहीं जा रहा हूँ। हर प्रोफेसर स्टूडेंट को रीड करने में उतना अच्छा है भी नहीं, और स्टूडेंट भी उतनी, देखिए ना, स्टूडेंट को लग रहा है कि उसको समझ आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कितनी उसको समझ, या दूसरा वो खुद फेज आउट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर के दौरान अगर उसको, लेट्स से उसने रोज़ा रखा हुआ है मेरे और आपकी तरह, और वो फॉर एग्जाम्पल वो उसको नींद आ रही है दरमियान में या समथिंग, तो क्लास के कितने लोग एक वक्त में टीचर को सुन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसका हमारे पास एक टूल है कि फॉर इंस्टेंस आप क्लास में 2 कैमरास, एक यहाँ और एक यहाँ लगाए और एक पीछे कैमरा लगाएं जो इंस्ट्रक्टर को देख रहा है। तो अब उसमें जो इंस्ट्रक्टर मूव कर रहा है और स्टूडेंट उसको देख रहे हैं, तो फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन टेल कि कितनी % ऑफ द क्लास इस वक्त एक्चुअली क्लास में इन्वॉल्व है। आप अपने स्टूडेंट टाइम को एक बार रिलेट करें। आई वाज अ बैक बेंचर। वो बैक बेंचर तक देख लेती है, जो कैमरे के साथ बैक बेंचर तक को देख सकते हैं। लेकिन देखिए इसका मकसद आई स्टूडेंट्स गेट को, दैट कि उनके हाँ, सर, जब सर मूव करेगा तो उनके सर भी मूव करेंगे ऐसे। हाँ, मतलब इंग्लिश वाला सर मूव करेगा तो उर्दू वाले सर मूव करेंगे साथ में एग्जैक्टली। करके। अच्छा, इसमें ना स्टूडेंट को पुलिस करना मकसद नहीं है, और हमारा जो सोल्यूशन है वो एक एक स्टूडेंट को प्रोफाइल करके उसकी चीज़ें अभी नहीं बनाता। इवन दो कि अगर पेरेंट्स चाहें कि वो कितना अटेंटिव, तो किया जा सकता है, बट वी डोंट लाइक इट, वी डोंट वांट कि पेरेंट्स बच्चे को ओवर पुलिस करें। लेकिन जो इसमें मकसद है ना वो ये कि टीचर को फीडबैक मिले कि आप कितने % स्टूडेंट्स की अटेंशन एक वक्त में कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर उसको पता चले कि मुझे तो सुनी सिर्फ 40% स्टूडेंट्स रहे हैं, यस यस। तो कुछ वो अपना गियर बदल सकता है, वो थोड़ा सा उनको एंगेज करने की कोशिश करे, उनको कोई फ़र्क किस्म की एग्जाम्पल दिखाए,
अपने टीचिंग मेथड पे कुछ और करे, तो इससे जो टीचिंग की डिलीवरी है वो बेहतर हो सकती है। फिर आप ये सोचेंगे इस तरह की स्टेटिस्टिक के फॉर एग्जांपल आपके पास इतने घंटों में इतने लोग सुन रहे थे फॉर एग्जांपल, इस तरह की स्टेटिस्टिक आपके जो प्रिंसिपल हैं या जो टीचर को मॉनिटरिंग करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन साथ बैठी स्कूल के अंदर, लेट्स से उनका हेडक्वार्टर है, वॉटेवर क्यूए के, कोई यूनिवर्सिटी में क्यूए के डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुसलसल जो LQEC होते हैं आपके जो मुसलसल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के सेक्शंस होते हैं, अगर उनके पास ये फीडबैक जा रही हो तो वो भी देख सकते हैं कि कौन सा टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, इसको टीचर की कोई ट्रेनिंग करवा दें ताकि उसके टीचिंग मेथड्स और इंप्रूव हो जाएं। जो ज़्यादा अच्छे टीचर है वो क्या अच्छी चीज़ें करें, उनको टीचर ट्रेनिंग में लेके आएँ ताकि वो दूसरे टीचर्स को ट्रेन करें। यस तो एक एजुकेशन का ओवरऑल में पता है ना, डिलीवरी से बहुत फर्क पड़ता है। तो आप एक तरफ ये है कि आप देखें जो करिकुलम की बुक होती है वो तो एक गाइडलाइन होती है ना, जो आपको बताती है कि इन इन टॉपिक्स को पढ़ना इस एज में चाहिए, जो OA लेवल्स का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके अलावा आप उस बुक तक लिमिटेड ना रहें, आप एक्सप्लोर करें, आप राउंड से पढ़ें, आप उस कॉन्सेप्ट को समझें। असल गेम तो ये है, वो जो तिश्नगी है इल्म की वो बच्चे में इंस्पायर करनी है ना। अब बच्चे को आप टीचर एक एक चीज़ उंगली पढ़ा के तो उंगली पकड़ के तो कहाँ तक सिखाएगा। मेन तो मकसद ये कि उसको एनेबल कर दें कि वो फिर अनलीश हो और वो बेसिक एजुकेशन से जैसे जैसे वो हायर मूव करे तो वो सेल्फ लर्निंग जो है वो अंडरटेक कर सके। आप देखें जैसे आप मास्टर्स में PhD में आते हैं, बैचलर्स में आते हैं, तो एक हद तक इन्फॉर्मेशन आप उसको क्लास में बता सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो उसने खुद ढूंढनी है। वो एनेबल जब आप उसको करेंगे ना, तो फिर जब बच्चा PhD करके निकलेगा तो अपने फील्ड ऑफ PhD में वो अपने सुपरवाइजर से भी अच्छा होगा, क्योंकि उसने ढूंढ के लर्न करके निकाला होगा। और वेस्टर्न मुल्कों में आप ये देखते हैं, जो MIT, कार्नेगी मेलन, इनमें जब आप इनकी आउटपुट देखते हैं तो उनका एक एक बंदा जो काम कर रहा होता है आपको सुपरवाइजर का पता होता है, और उसके काम को आप देखते हैं शुरू में बच्चा कैसे डेवलप हुआ, और आप अशश कर उठते हैं कि इन दी एंड ये क्या चीज़ बना के निकल रहा है। इस तरह के कई एग्जाम्पल हमारे पास भी हैं कि हमारे बच्चे निकले और वो इतने ब्रिलियंट हैं कि बाहर के मुल्कों से लोग कह के, खासतौर पर कई दफ़ा ईमेल लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी लैब से हमें लोग चाहिए। लेकिन ये आपके पाकिस्तान में कितनी लैब्स ऐसी हैं, इसको बहुत कम है। रेप्लिकेट कैसे किया जाए, कैसे हर एक, तो उसका तरीका ये है कि आप इस किस्म के टूल्स को लेके, ग्राफिक्स एड्स को, एनिमेशंस को लेके, इनको क्लासरूम में भी यूज़ करें, इनको ऑनलाइन भी यूज़ करें, इनके साथ क्विज़ेस भी करें। नंबर 2, क्लासरूम के अंदर, क्योंकि जाहिर है कि एक जो इन पर्सन टीचिंग है वो भी अपनी जगह उसकी इफेक्टिवनेस है, तो एनिमेशंस को यूज़ करते हुए और साथ जो इन पर्सन ट्रेनिंग है उसके साथ इस किस्म के टूल से टीचर को एम्पावर करते हुए। अब देखिए ना, एक अच्छा टीचर जो है वो अगर उसको स्टूडेंट नहीं सुन रहे तो उसके लिए भी तो एक वक्त का ज़िया है ना, कि 3 घंटे वो गया, उसने कोशिश की, लेक्चर तैयार किया, वो स्टूडेंट ने सुना ही नहीं। तो उसको बजाय इसके कि पूरे सेमेस्टर के बाद एक कागज़ आए कि जी इतने फीसद बच्चों ने आपको अच्छा रेट किया, इतनों ने नहीं अच्छा रेट किया, उसको वक्त से पहले कैसे पता चलेगा, क्लास के अंदर कैसे पता चलेगा? तो ये टूल उसको क्लास में ही बता देगा कि आपको तो इतने % बच्चे सुन। या व्हेन देयर इज नो फीडबैक देयर इज नो स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली। खत्म हो जाता है ना।